हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फ्लक्चुएटिंग फी कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से 10 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक एक करके हम लोग डील करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो आता है हमारा लमसम कॉन्ट्रैक्ट आता है, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने से पहले पहले तो आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। वन पार्टी इज ऑफरिंग समथिंग, मतलब कोई एक पार्टी जो है कुछ ऑफर कर रहा है, और दूसरा पार्टी क्या करेगा, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसके लिए दूसरे पार्टी को क्या मिलेगा, कुछ बनाने का उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, या कुछ प्रॉमिस मिलता है जो कि जिस पे भी वो एग्रीमेंट साइन हुआ है। और ये एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। अब तो ये बात हुई सिंपल डिफिनीशन की। कॉन्ट्रैक्ट को समझिए और माइंड में सोचने का कोशिश कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग का है, जो सिविल इंजीनियरिंग में है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता किस टाइप का होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट डील होता है वो बहुत तरीके का कॉन्ट्रैक्ट डील होता है। जैसे कि आप सपोज कुछ कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, उसका भी डील होता है, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, टनल बना रहे हैं, कैनल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आप लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसमें जैसे जो बनवा रहा है या जो कॉन्ट्रैक्टर बनाने जा रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी चीज में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जैसे आप बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और कोई एक होलसेलर है जिसके पास मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल है, तो वो क्या करता है, मटेरियल को सप्लाई करता है। तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि और भी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि लेबर। जैसे कि आपके पास बहुत सारे लेबर है, मतलब लेबर लोग क्या करते हैं, कहीं पे जाते हैं, उनको काम नहीं मिलता, रेगुलर नहीं मिलता। तो क्या करते हैं, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में बहुत सारे लेबर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेबर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वर्क प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है लेबर के बीच में। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हम लोग करते हैं एक दूसरे के बीच। उसी बेस पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और उनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला है लमसम कॉन्ट्रैक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट से। लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो समझते हैं हम लोग लमसम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लमसम मतलब क्या होता है, सिंपल अगर लैंग्वेज की बात करें तो लमसम मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। फिक्स्ड अमाउंट मतलब कि सपोज कीजिए कि कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है कि हमको ये फिक्स्ड अमाउंट, मतलब इतना लमसम रुपए दो, मैं ये कंस्ट्रक्शन कर दूंगा। कहने का मतलब है कि जैसे ओनर को सपोज कीजिए एक बिल्डिंग बनाना है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोल रहा है कि मैं 5 लाख में बना दूंगा, मतलब वो फिक्स प्राइस हो गया कि 5 लाख में बना देगा। इसमें कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी नहीं बता रहा है कि मैं लेबर कितने लगाऊंगा, किस टाइप का लेबर लगाऊंगा, क्या मशीनरी लगाऊंगा, किस टाइप का मटेरियल यूज होगा, आइटम जो रेट क्या होगा, किस टाइप से, ये कुछ भी नहीं। सीधा फिक्स्ड अमाउंट है कि आपको जो बिल्डिंग बनाना है, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, 5 स्टोरी, वट एवर, जो भी कंस्ट्रक्ट कराना चाहता है ऑनर, वो क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में बना दिया जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें अगर ओनर राजी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, a contract is required to quote fixed sum of execution of work complete in all respect in the stipulated time according to the drawing design specification apply him with the tender। कहने का मतलब क्या है कि जो भी डिजाइन ड्राइंग जो भी चाहता है ओनर, मतलब जैसे अभी हम बात किए 5 स्टोरी, 4 स्टोरी, 3 स्टोरी, जिस भी टाइप का वो बिल्डिंग बनाना चाहता है, उसके सारे डिजाइन एस्पेक्ट्स को लेते हुए, टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए, पूरा ऑल एस्पेक्ट में अगर आप कुछ फिक्स्ड बताते हो कि 5 लाख में हम ये कंस्ट्रक्ट कर देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। A list of schedule of various item of work is provided in the contract. If any addition of contract are carried over by the department, the contractor will pay extra per schedule of rates। कहने का मतलब है यहाँ पे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तो बात हो गई कि पूरा का पूरा बात हुआ कि ये बिल्डिंग बनाना है, इस डिजाइन का बनाना है, इतना का बनाना है, इतना पैसा लेंगे, 5 लाख रुपए आप लोगे। बट अगर सपोज कीजिए कि आप इसके अलावा कुछ आप बोल देते, सपोज कीजिए कि आप वो बिल्डिंग के साथ में आप बोल रहे हैं कि बाहर में थोड़ा बैठने के लिए थोड़ा जो है अच्छा पार्क टाइप का, गार्डन टाइप का बना दीजिए, तो वो अब एक्स्ट्रा हो गया। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो आइटम या जो भी रेट जो किया गया था, वो क्या किया था, फिक्स्ड अमाउंट रखा गया। तो अपार्ट आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बनाना है तो आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो क्या होता, लमसम कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें कि फिक्स्ड वैल्यू था। तो ये यहाँ पे होता है कि आप अगर अलग से एक्स्ट्रा कुछ आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या देना होगा, एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो देखते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज है, एज द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क नोन बिफोर हैंड द ओनर कैन अरेंज द फंड इन टाइम। ऑब्वियसली क्या बोल रहा है कि अगर
देखिए फिक्स्ड अमाउंट है। सपोज कीजिए कि ऑनर क्या बोल रहा था, ऑनर को चाहिए था एक घर बनाना था, बिल्डिंग बनाना था, 5 स्टोरी सपोज। कॉन्ट्रैक्टर बोला 5 लाख रुपए में बना देंगे। ठीक है, बना देंगे। तो अब ऑनर के पास तो टाइम है, अच्छा टाइम उसके पास है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को कब बुलाएगा, जब उसके पास क्या हो, पूरा फंड क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए, या फिर कहीं से भी वो क्या करे, अरेंज कर ले, तब वो क्या करेगा काम। तो ये एक एडवांटेज है ओनर के पास कि वो क्या कर सकता है, फंड को क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है, क्योंकि उसको पूरा पैसा पता चल गया कि इतना लगेगा, इससे ज़्यादा तो लगना नहीं। डिटेल मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन आर नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन एंड अल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि आपको डिटेल मेजरमेंट ऑफ वर्क डन का कोई ज़रूरत ही नहीं है। पूरा बिल्डिंग बनेगा, आपको 5 लाख रुपया दे देना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पे इतना देना है, सेकंड फ्लोर पे इतना देना है, या फिर ब्रिक वर्क में इतना देना है, ये सब आपको टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो फिक्स्ड है, लमसम में बात किया गया है। लेकिन अगर इसके अपार्ट अगर आप कुछ अल्टरनेशन करवाते हैं या एडिशनली कुछ वर्क कराते हैं, तो आपको क्या देना होगा, एक्स्ट्रा मेजरमेंट ऑफ वर्क डन देना होगा। जैसे कहने का मतलब इस लाइन का ये है कि जैसे हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन में पेमेंट जो करते हैं, वो फुल्ली पेमेंट होता है मेजरमेंट के थ्रू, जैसे कि आपका कितना मेजरमेंट ऑफ वर्क हुआ है। लेकिन यहाँ पे तो मेजरमेंट का कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पूरा होल वर्क पे ही फिक्स्ड किया गया है, तो यहाँ पे मेजरमेंट की कोई बात नहीं होगी। ठीक है। Due to the completion among the competition among the contractor tried to take the work upon even at the less profit, resulting the low cost of the work. हाँ, जैसे कि देखिए इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप तो ऑब्वियसली बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर से बात किए होंगे, या बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए आए होंगे। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहेगा, कम से कम पैसा जिसमें कम से कम बेनिफिट में भी आपका बिल्डिंग बना दे। तो ये एक एडवांटेज होता है इसका। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है। नो एक्स्ट्रा वर्क इज अलाउ। अब इसमें है कि फिक्स्ड अमाउंट है, तो आप एक्स्ट्रा काम कराएंगे तो एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट गारंटीड एट इट्स रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इसमें डिसएडवांटेज भी आ जाता है इसलिए, क्योंकि अब आपका जो पैसा है तो फिक्स है, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी बनाना चाहेगा, तो क्वालिटी क्या हो सकता है, क्वालिटी वर्क जो हो सकता है वो क्या होगा, डाउन हो सकता है। दिस टाइप ऑफ वर्क इज नॉट सुटेबल फॉर वर्क ऑफ रिपेयर वर्क, फॉर वर्क ऑफ कंडीशन एंड अल्टरेशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस में वैलिड नहीं होता है या सुटेबल नहीं होता है, ये आपका रिपेयर वर्क में, वर्क ऑफ एडिशन एंड अल्टरेशन में इसका हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच, यहाँ ईच एंड एवरी आइटम का रेट वाइज होता है। कहने का मतलब है सपोज आप एग्रीगेट लगा रहे हो, या सीमेंट बैग्स लगा रहे हो, या फिर आप ब्रिक्स लगा रहे हो, ये सारा आइटम का आपको अलग अलग रेट स्पेसिफाई होना है। मतलब कि आप 1 नंबर का ईटा लगाओगे, इस रेट का लगाओगे। आप सीमेंट बैग जो यूज़ कर रहे हो वो 240 रुपीज़ पर बैग का यूज़ कर रहे हो, या फिर एससीसी यूज़ कर रहे हो, या आपका जो भी है लफाज यूज कर रहे हो, या जो भी आपको सीमेंट है उसका आइटम रेट आपको बताना होगा, किस रेट का आप किस आइटम का किस रेट है, और कितना आइटम्स आप लगाओगे। तो इससे आपको हर छोटा छोटा पार्ट का आपको पता चल जाता है। मतलब एक छोटा छोटा माइनर जो, जैसे बार जो यूज कर रहे हैं, तो आप कॉलम में कौन सा बार यूज कर रहे हैं, हर जगह पे कितना कितना का बार यूज कर रहे हैं, वो हर एक आइटम का आपको रेट बताना होगा। तब आप क्या करेंगे, फाइनल जो आपका जो आएगा, तो आपका दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होगा, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो फाइनल जो अमाउंट आएगा, तब आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट करेंगे। कहने का मतलब कि आइटम वाइज आपका क्या होना चाहिए, रेट डिसाइड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है। इन द आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक द एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑन द आइटम रेट बेसिस। मतलब जो भी आइटम यूज किए जाएंगे उसका जो रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या होगा, आपका पूरे बिल्डिंग का कॉस्ट बनेगा, या फिर उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। The amount of contractor is received depends upon the quantities of various item of work actually done। कहने का मतलब है कि जैसे कि ब्रिक वर्क हुआ, तो एक हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यू ऑफ वर्क में, ब्रिक वर्क में कितना होता है, 550 ब्रिक्स लगते हैं। 550 या 500 ब्रिक्स लगते हैं। तो ये 500 ब्रिक्स जो खत्म हुआ, उसके बेसिस पे डिसाइड हो गया कि 500 ब्रिक खत्म हो गया। डैट मीन्स कि 1 मीटर क्यू काम हो गया, तो 1 मीटर क्यू का क्या होगा, उसको पेमेंट दिया जाएगा। मतलब जैसे जैसे आइटम रेट होंगे उसके बेस पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, देयर इज नो रिस्क,
देयर इज नो रिस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्टर एंड हेंस द क्वालिटी ऑफ वर्क इज अश्योर्ड। इसमें कॉन्ट्रैक्टर का कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपका जो भी वर्क होगा वो आइटम बेस्ड पे है। आइटम का रेट आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से पता कर सकते हैं। तो जितना आपका आइटम खत्म होगा उतना ही आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर का जो रिस्क है कि कॉन्ट्रैक्टर आपका गलती करेगा, उसका आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, कम जाता है। द कॉन्ट्रैक्टर इज पेड एज पर द एक्चुअल मेजरमेंट। ऑब्वियसली जैसे एक्चुअल मेजरमेंट करने मतलब कि 1 मीटर क्यूब वर्क ब्रिक वर्क हो गया, मतलब कि 500 ईंट आपका जो लग गया है, तो आप उसके मेजरमेंट करके आप क्या करेंगे, उसको पेमेंट करेंगे। तो आपको इसमें सारा ट्रांसपेरेंसी दिखता है, तो आसानी से आप क्या करते हैं इसमें, आपको लगता है कि हाँ सब काम सही हो रहा है, ठीक है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फेयर एंड अलाउ एक्स्ट्रा आइटम। ऑब्वियसली एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फेयर है, आइटम बेस पे है, तो कॉन्ट्रैक्टर भी खुश और ऑनर भी खुश। दूसरा, द अलाउ एक्स्ट्रा आइटम, तो इसमें तो आपको एक्स्ट्रा आइटम से कोई दिक्कत नहीं है। सपोज आपको 1 मीटर क्यूब वर्क आउट हो गया, सपोज हम केवल ब्रिक वर्क के लिए बता रहे हैं, बट ऐसे सीमेंट बैग भी आप जानते हैं, सीमेंट्स बैग्स यूज होते हैं, कितना मीटर क्यूब में काम करेंगे, कितने सीमेंट्स लगेंगे। तो उसी तरीके से हम फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि ब्रिक वर्क अगर सपोज कीजिए कि ज़्यादा ब्रिक वर्क हो गया, तो यहाँ तो आपको किस बेस पे पैसा देना है, आइटम रेट बेस पे पैसा देना है। अगर आइटम बढ़ गया तो आपको उसी आइटम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। तो एक्स्ट्रा वर्क होने पे भी यहाँ पे कोई डिफिकल्टीज नहीं आता है, तो ये एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, द ऑनर इज नॉट श्योर ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क टिल द वर्क इज कंप्लीटेड। ऑब्वियसली क्या होगा, अब ऑनर आइटम रेट बेसिस है, मतलब कि आइटम्स आ रहे हैं, आइटम यूज हो रहे हैं और घर आपका बन रहा है, सपोज बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, सो बिल्डिंग बनते जा रहा है, लेकिन अब इसमें तो आपको पता नहीं है ना कि कितना लगेगा। जब फाइनली जब आपका पूरा वर्क कंप्लीट होगा, सारा आइटम्स जितने आइटम्स हुए, तो उसके आइटम के अकॉर्डिंग पैसा देगा। तो इसमें डिसएडवांटेज होता है कि ऑनर को पता नहीं चलता कि फाइनल पेमेंट जो होगा कितना बन के आएगा। मतलब पहले तो कुछ हुआ नहीं, जैसे जैसे आइटम्स यूज होते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ता जाएगा। सो फाइनली जब कंप्लीट होगा तो क्या होगा, ऑनर को पता चलेगा कि पैसा कितना है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। बोथ ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर हैव टू अपॉइंट अ स्टाफ फॉर टेकिंग मेजरमेंट टू प्रिपेयर बिल विच इज एट टेडियस जॉब। अब देखिए काम जो हो रहा है आइटम रेट बेसिस पे हो रहा है, तो आइटम रेट बेसिस पे मतलब सारे काम कंस्ट्रक्शन के चल रहे हैं, तो जो भी पेमेंट होता है वो तो मेजरमेंट के थ्रू होगा कि कितना आज काम हुआ, कितना कल काम हुआ। तो उसके लिए अब ऑनर जो हेड है वो तो नहीं डेली आकर मेजरमेंट करेगा, तो उसको भी क्या लगाना होगा, एक अलग से वर्कर लगाना होगा इसके मेजरमेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्टर भी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होते हैं, सपोज बड़ा काम कुछ चल रहा है तो आपको उसको भी एक वर्कर रखना पड़ेगा। तो ये भी एक क्या है, डिसवांटेज हो जाता है, काम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो भी आप काम करेंगे वो परसेंटेज बेस पे बात करेंगे। जैसे कि आपका ब्रिक वर्क है तो आप बोलेंगे इतना परसेंट लगेगा आपका, अगर ये फाउंडेशन लेवल पे इतना परसेंट का, मतलब कि जितना परसेंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड होगा उस बेस पे आपको क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। तो ये जो वर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। In this form of contract, the department draws of item rate tender, bill quantity, rate amount, and total amount. The contractors are required to offer to carry out the work as per with the rate shown in the specific price schedule or some percentage above or below the some percent below the rate indicated in the schedule work attached with the tender. कहने का मतलब है कि जैसे आप सपोज फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं तो इतना परसेंट, मतलब इतना परसेंट मतलब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का इतना परसेंट, मतलब 10% में हम क्या कर देंगे, फाउंडेशन वर्क कर देंगे, 20% में हम रूफिंग कर देंगे, 15% में हम फ्लोरिंग कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग परसेंटेज रेट में बात करते हैं। सो आइए देखते हैं इसका एडवांटेज। द रैंकिंग अमंग द कॉन्ट्रैक्टर इज इजीली नोन जस्ट ओपनिंग द टेंडर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रैंकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जो होता है इजीली हो जाता है। जैसे कि देखिए अभी आप लोग टेंडर नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर निकलता है, टेंडर निकलता है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर अ टेंडर, ठीक है। तो वहाँ पे तो वो क्या करेंगे, सीधा वो क्या करेंगे, सीधा परसेंटेज लिखेंगे कि ये इतना परसेंट में बना रहा है, ये इतना परसेंट में बना रहा है, ये इतना परसेंट बना रहा है। तो आपको क्या करना है, टेंडर खोलेंगे देखते ही पता चल जाएगा कि ये 10% फाउंडेशन वर्क में 10% ले रहा है, ये 15% ले रहा है, ये 11% ले रहा है। तो ये आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। रैंकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपको सबसे कम दाम में बनाएगा उसी को आप दोगे। तो जो लोएस्ट टेंडर होता है उसी को हम लोग देते हैं, इसलिए इसलिए उसमें क्या होता है, बेनिफिट होता है ऑनर को कि जैसे ही ओपनिंग करते हैं टेंडर को तो आपको पता चल जाता है कि कौन कितना कोट किया है, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन टू कोट कॉन्ट्रैक्टर ओन रेट फॉर इंडिविजुअल आइटम, बेनिफिट ड्यू टू इंक्रीज क्वालिटी क्वांटिटी विद बेनिफिशियल रेट कैन नॉट अवेल बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वो इंडिविजुअल रेट को शो नहीं करता है, वो क्या करता है, डायरेक्ट परसेंटेज में बताते हैं, जैसे कि हम लोग बात किए। तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है। द चांस ऑफ अनबैलेंस टेंडर इज गेट एलिमिनेटेड। एक्चुअली अनबैलेंस टेंडर तभी होता है जब आपका आइटम वाइज रेट दिया हो। आइटम वाइज अगर रेट दिया हो रहता है तो
तो जो सस्ता आइटम है उसका रेट ज़्यादा दे दिया, और जो सॉरी जो महंगा आइटम है उसका रेट बहुत ज़्यादा दे दिया, और जो सस्ता आइटम है उसका रेट कम कर दिया। तो इससे क्या होता है कि ओवर ओवर जब एस्टिमेट होता है तो उसमें क्या होता है कि अनबैलेंस टेंडर हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आइटम रेट वाइज देना ही नहीं है, यहाँ पे आपको परसेंटेज वाइज देना है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? ए कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू राइट डाउन ओनली द परसेंटेज above और पर बिलो। इट इज वेरी इजी टू राइट सच रेट इन फ्यू मिनट्स बिफोर द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि जो टेंडर आप अप्लाई करते हैं, तो ऑनर भी नहीं चाहेगा कि हम गलती से किसी ऐसे टेंडर को दे दें जो क्या करता है, टेंडर लेना ही नहीं चाहता है ना। कहीं कहीं पे देखिए कंपटीशन के मार्केट होता है, जहाँ पे जैसे कि सपोज कीजिए कि एक ही जगह पे दो मॉल बनाना है, ठीक है। एक ही जगह पे, सॉरी, एक मॉल बनाना है, तो एक ही जगह पे दो ऑनर चाह रहे हैं कि हम मॉल बना दें, हम मॉल बना दें, ठीक है। तो दूसरा ऑनर क्या चाहेगा कि वो दूसरे वाला ऑनर जो है वो फंस के रह जाए, वो कोई ऐसा टेंडर निकाले और उसमें कोई ऐसा टेंडर को दे दे जो टेंडर फिर आए नहीं। टेंडर निकलता है, फिर एक महीना में उसको सारे टेंडर डालते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फाइनली उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो उसका एक महीना तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर वो क्या करता है कि फॉल्स टेंडर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका टाइम तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी टेंडर अप्लाई होता है, तो उसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रख के क्या करते हैं, टेंडर को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो अगर हम बाई चांस अगर हम टेंडर हम निकालें और सपोज किए कि सारा जो टेंडर है, बहुत सारा टेंडर का जो है परसेंटेज सेम आ रहा है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे किसको देना है, फिर से आपको टेंडर निकालेगा, मतलब कि आपका क्या होगा, यहाँ पे डिले होगा। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में डिले जो होता है बहुत ही लॉस का कारण बनता है, इसलिए ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है। By neglecting among the contractor, two or more may quote the same rate in order to get the part of work in a high rate। तो ये क्या है कि सपोज कीजिए कि आपका दो कॉन्ट्रैक्टर है, सेम ही कोट कर दिया और बाकी उसका डायमेंशन या स्पेसिफिकेशन सबका सेम है, तो यहाँ पे आपको चूज करने में भी क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी आएगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। देयर मे बी डिफिकल्टी टू डिवाइड द वर्क एट इक्वल अमाउंट अमंग द कॉन्ट्रैक्टर। ऑब्वियसली इससे आप क्या कर सकते हैं, जब परसेंटेज में है तो आप इक्वल वर्क्स भी क्या कर पाएंगे, डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज